फिर मूलाधार चक्र पे आ जाते हैं, जिससे हर चीज का निस्सरण होता है, एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है। ये जो शक्ति है गणेश जी की, क्योंकि गणेश साक्षात हुंकार होने की वजह से कहीं भी रख दिए जाए कमल के जैसे खिलते हैं और उसकी सुगंध सारे सृष्टि में फैलती है। इस गणेश का उपवर्ध करके, और मनुष्य ने इतनी ज्यादा अनैतिकता उस देश में पाई गई, ना कोई माँ है, ना कोई बहन है, ना कोई भाई है, ना कोई रिश्तेदारी नहीं, सिवाय इसके कि कोई ना कोई बहुत ही गंदा संबंध आपस में होता है, जो कि हम लोग मुंह से कह भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते। अब लंदन में किसी तरह से हमारा रहना हुआ है तो रोज ही लगता है कि ये कहाँ नर्क के बीच में फंसे हैं, इस गर्त में। अब ऊर्ध्वगति को प्राप्त होने में यही चक्रों पे क्या असर आता है, जबकि जो निस्सरण की शक्ति है उससे मनुष्य में अबोधिता, जिसे इनोसेंस कहते हैं, अत्यंत शक्तिशालिनी चीज है इनोसेंस। इनोसेंस के सामने रावण को झुकना पड़ा था। जो पवित्रता है, जिसे हम पवित्र कहते हैं, वो शक्ति हमारे अंदर श्री गणेश जी की वजह से जागृत होती है। इसीलिए क्योंकि ऊर्ध्वगामी होना है, हमें कुंडलिनी का ही जागरण करना पड़ेगा। इसलिए आवश्यक है कि हम कुंडलिनी का जागरण करें, तब सिद्धता भी हो जाएगी कि सिर्फ ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या। लेकिन पहले ब्रह्म तक तो हम पहुंचे। ये सारी सृष्टि में कहते हैं परमात्मा का प्यार फैला हुआ है, जो ब्रह्म स्वरूप है, जो ब्रह्म की शक्ति है, जिसको हम महसूस नहीं करते, देखते नहीं, जिसे पातंजल ने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा हुआ है, जिसे क्रिश्चियनिटी में पावर ऑफ द होली घोस्ट कहा है, जिसे मोहम्मद साहब ने रूह कहा हुआ है। यही ओंकार की ब्रह्म शक्ति जो है, इसको हमने जाना ही नहीं, उससे पहले ही हमारे देश में एक और तरह की उल्टी गाथाएं चली हुई। ये तो हो गई ऊर्ध्वगति और अधोगति की बात, लेकिन और दो दिशाएं हमारे अंदर वर्तमान हैं, जिसको कि हम कहें कि लेफ्ट एंड राइट। इस तरफ भी हमारा, दोनों तरफ भी चलन वलन चलता है। और जब हम लेफ्ट की ओर जाते हैं, मेरा मतलब कम्युनिस्टों से नहीं, लेकिन जब हम लेफ्ट की ओर जाते हैं, माने हम अत्यंत भावना प्रधान हो जाते हैं, उसमें मनुष्य भक्ति में बह जाता है। भक्ति ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण का ही बात, कृष्ण की ही बात आज करनी चाहिए। घनश्याम दास जी की मैंने किताबें पढ़ी, उनका लेख पढ़ा हुआ है, और वो सुलझे हुए हैं, पहुंचे हुए पुरुष थे, इसमें कोई शक नहीं। और श्री कृष्ण ने साफ बताया कि भक्ति जो है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, सब तो मुझे दे दो। और अपने वक्त में एक ही शब्द में उन्होंने सबको बिल्टाया है, जो समझना चाहिए। कह दिया उन्होंने कि अनन्य भक्ति करो, बस इस पे उन्होंने आप लोगों को सबको ठिकाने लगाया है, ये कहूंगी, क्योंकि श्री कृष्ण जो थे ये बहुत मुत्सद्दी थे, बहुत ज्यादा पहुंचे हुए डिप्लोमैट, जिसको कहना चाहिए कि डिवाइन डिप्लोमेसी थी इनके, डिवाइन डिप्लोमेसी। और जो बात उन्होंने कह दी वो शब्दों में आप नहीं पकड़ सकते, शब्दों से परे उठना पड़ेगा, तब आप जानेंगे कि भक्ति अनन्य होती है। और इसको हम आज के रोजमर्रा के जीवन में एक बता सकते हैं बात, कि अगर इसका कनेक्शन मेन से नहीं हुआ तो इसका क्या काम हो सकता है। जब तक टेलीफोन का कनेक्शन आपका नहीं होगा, आप राम 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 करके किसे फोन कर रहे हैं, और ये राम क्या आपके जेब में बैठा हुआ है, जब देखिए तब निकाल के टेबल पे रखा कि ये करता है कि नहीं करता है तू। इस राम का नाम लेने का भी अधिकार आपको नहीं है, ऐसा देखा जाए तो।
क्योंकि वो परमात्मा है। अब ये अपने राजीव गांधी साहब जो हैं, इनके दरवाजे जाकर आपने अगर चिल्लाना शुरू कर दिया है राजीव राजीव राजीव, तो पुलिस पकड़ लेगी। जब इन प्राइम मिनिस्टरों को यह हाल है तो उस परमात्मा का क्या कहने। पागल जैसे लोग राम 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 रास्ते भर करते फिरते। हमारे वहाँ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में देखिए तमाशा किए हुए। ये हमारे देश की विशेषता है कि वहाँ पर खड़े होकर के राम 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 राम। चला वो उनकी धोतियाँ भी गिर रही, उनकी बोदियाँ लगाते, वो सुपरमार्केट में मिलती वो भी गिर रही। इतना तमाशा करते हैं कि लज्जा लगती है। और फिर रास्ते में भीख मांगते फिरते, अरे राम के तुम शिष्य हो कि क्या हो, भिखारी हो कि हो क्या। सत्य को जिसको जानना है उसे पहले श्री गणेश की शुद्ध बुद्धि आनी चाहिए। यह सत्य नहीं हो ही नहीं सकता। जो राम का भक्त होगा उसकी अपनी शान होनी चाहिए। वो पड़ा रहेगा एक जगह, उसको क्या मतलब किसी से। उसकी मर्जी है, जहां चाहे खा ले, जहां चाहे बैठ ले। वो क्या किसी के सामने हाथ आगे करेगा मुझे खाने को दो, ऐसे पागलों तरह चिल्लाते रहेगा। इस गलतफहमी में हम लोग पता नहीं कैसे बह गए। श्री राम का नाम नारद ने दिया था। जो राम का नाम देते हैं वो क्या नारद हैं? उनकी पात्रता हो तो एक बार नाम लेना बहुत हो जाता है। राम जागृत होने चाहिए हमारे अंदर। आप सहयोग में जानिएगा कि राम का स्थान हमारे हृदय में कहाँ है। अगर हमने राम को ठीक से नहीं पहचाना और उनको ठीक से याद नहीं किया तो आप जानते हैं क्या हो जाता है। सबसे बड़े तो शारीरिक कष्ट ये होगा कि आपके लंग्स वीक हो जाएंगे और आपको अस्थमा की बीमारी हो सकती है। लोग कहते हैं माँ आप अस्थमा कैसे ठीक कर देते हैं? कैसे ठीक करते हैं? बहुत आसान। हमारा राम से संबंध है ना, उनसे कह देते भाई जागरूक हो जाओ, अस्थमा ठीक। कुछ ज्यादा उसमें करना नहीं पड़ता है। ये सारी जो देवी देवताओं की शक्ति हमारे अंदर स्थित है उसको पाना चाहिए। ये वेदों से लेकर सारी ही चीजों में लिखा हुआ कि विद होना चाहिए। आपकी जो मज्जा संस्था है, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसमें आपको उसका महसूस होना चाहिए। ज्ञान का मतलब ये नहीं होता है कि बुद्धि के चक्कर चलाएं या यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं करें या लेक्चर जाके सुने या किताबें पढ़ें। हमारे यहाँ श्री राम कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे और श्री कृष्ण कौन सी यूनिवर्सिटी में गए थे? इतना ही नहीं, जो हमारे यहाँ बड़े बड़े संत साधु हो गए, जैसे महाराष्ट्र के संत साधुओं को मैं जानती हूँ, कोई भी यूनिवर्सिटी में नहीं गया और किसी ने भी कोई किताब नहीं पढ़ी। तो कौन सी ऐसी किताब पढ़ी थी जिससे वो स्वयं ही जानते हैं कि राम का क्या स्थान है। जो लोग सत्य के पुजारी हैं उनके लिए प्रथम आवश्यक चीज है कि वो इस मामले में ईमानदार हो जाए और दूसरी परम परम आवश्यक चीज है कि अपनी बुद्धि शुद्ध करें। कुछ इधर पढ़ लिया, कुछ उधर पढ़ लिया, कुछ इथे जान लिया, कुछ ये कर लिया, सब जो है सर में, जैसे अमेरिकन सहयोगी कहते हैं देयर इज लॉट ऑफ गार्बेज इन माय हेड, कि कचरा बहुत मेरे सर में भरा हुआ। सो शुद्ध बुद्धि से ये कहना है कि हमें जानना है सत्य क्या है और सत्य जो होगा सो ही होगा। आपके कहने से तो नहीं होगा ना। अगर आपने ये फूल देखे, इनका रंग सफेद गर है, और अगर कोई कहे अंधा नहीं सफेद नहीं इसका रंग लाल है, तो आप यही कहेंगे भैया तुम अभी अंधे हो, इसको देख लो। हम लोग देख रहे हैं, सब एक ही चीज देख रहे हैं। लेकिन मुश्किल तो यह है कि एक ही के अगर आँख ही और बाकी सब अंधे हो तो वो आँख वाले को फिर जहर दे दो, उसको क्रूस पे चढ़ा दो, उसको छलो, उसको सताओ। सारे जितने भी बड़े बड़े संत हो गए उनकी छलना। तो हमारे देश की जो दुर्दशा है वो इस वजह से है कि हम या तो लेफ्ट को मूवमेंट करते हैं या राइट को मूवमेंट करते हैं। अधोगति पर नहीं जाते। ये तो गणेश जी की कृपा इस देश पे है क्योंकि ये योग भूमि है। इस भारतवर्ष को इतने धन्यवाद देने चाहिए कि इसने अपने
गोद में आप लोगों को रहने की व्यवस्था की। इतनी बड़ी महान भूमि में रहते हुए भी हम इतने दुखी क्यों, सब लोग पूछते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हम या तो लेफ्ट को जाते हैं या राइट को जाते हैं। अब बात यह है कि माँ को तो सच्ची बात बोलनी चाहिए। मैं कोई यहाँ इलेक्शन लड़ने नहीं आई हूँ जो आपके पसंद की बात करूँ। जो सच होगा मुझे बताना पड़ेगा, और खासकर कलकत्ते वालों को मुझे ज़रूरी बताना है कि जो सच है उसे आप जानिए।